हाय गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने और ख़ास तौर पर ख़वातीन बहनों ने मुझे कहा है कि इस पर आप बात करें। वैसे मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो लगाई थी, ये वीडियो फिर मैं दोबारा उसको डिटेल से बता रहा हूँ। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वरासती जो प्रॉपर्टी है, जब कोई वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो अपने पीछे जायदाद छोड़ कर जाते हैं, तो उसमें क्या तरीक़ाकार है। उसमें बहुत शरीयत में और पाकिस्तान के कवानीन में, मुस्लिम पर्सनल लॉज में बहुत डिटेल से और वाज़े तौर पर एक इसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बात की हुई है। इसमें मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि जब एक इंसान, इस शख्स इस दुनिया से चला जाता है, तो उसकी जो भी जायदाद हो उसको उसकी औलाद और उसकी बीवी में तकसीम कर दी जाती है। आम तौर पर मामला वहाँ पर आता है जब ख़वातीन का जो हिस्सा है वो देने की बड़ी तकलीफ़ होती है उसके भाइयों को। उसमें बिल्कुल, हालांकि शरीयत ने इंसाफ किया है कि मर्द के 2 हिस्से और ख़ातून का 1 हिस्सा, मतलब भाई को 2 हिस्से मिलेंगे और उसकी बहन को 1 हिस्सा मिलेगा। मतलब ये एक ऑलरेडी एक इंसाफ के तकाज़े अल्लाह ताला की तरफ से ये पूरे कर दिए गए। उसमें भी हिकमत है, वो फिर किसी वक्त बात करूँगा कि इसमें क्या जुरिस्प्रूडेंस छुपा हुआ है, क्या लॉजिक है। अच्छा, इस वक्त बात मैं जो कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई 5 भाई हैं और 1 बहन, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी के टोटल हिस्से बनेंगे 12, ठीक है। तो 12 हिस्से बनेंगे, 12 नहीं 11 हिस्से बनेंगे। तो वो 1 हिस्सा जो है वो बहन को दे दिया जाएगा, 2-2 हिस्से जो हैं वो भाइयों को दे दिए जाएंगे। बड़ी आसान सी तकसीम है। अगर 11 लाख की प्रॉपर्टी है, 2-2 लाख भाइयों को आ जाएगा, 1 लाख जो है बहन को आ जाएगा। तो वो 1 लाख रुपया देने में बड़ी तकलीफ़ होती है। इसी तरीके से ज़रई रकबा जो है या प्रॉपर्टी है, उसकी भी तकसीम इसी पैटर्न पर की जाए। अच्छा, अब इसका हल क्या है। अगर कोई खातून जिसका वरासत में हिस्सा हो और फ्रॉडुलेंटली, या तो भाई कोई बहाना करके उस पर साइन वगैरह करवा लेते हैं, या कोई भी इस किस्म का मामला हिबा करवा लेते हैं, या कुछ भी, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तो उसके जो ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रिवेलिंग लॉ था, वो आप सिविल दावा कर सकते थे, सूट फॉर पार्टीशन। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा महकमा, वुमेन ओम्बड्समैन, खातून मुहतसब, प्रोविंशियल ये अदारा है, सूबाई खातून मुहतसब, तो उसका बाकायदा एक अदारा बना दिया गया है। कोई भी खातून जिसको इन राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो गई हो, विरासती जायदाद ज़ब्त कर ली गई हो, वायलेशन हो गई हो, तो वो वहाँ पर खातून मुहतसब के पास जाकर अपना ग्रीवियंस बता सकती है। और उसके लिए बहुत सिंपल सा उनका प्रोसीजर है। आप एक एफिडेविट दें और उस प्रॉपर्टी की डिटेल बताएं कि जो प्रॉपर्टी आपके ख़्याल में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी वो आपके भाइयों ने आपको नहीं दी। वो वहाँ पर जाएं और वो फौरी तौर पर पटवारी से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो रिकॉर्ड तलब कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, और फिर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को वो ऑर्डर जारी कर देते हैं कि फौरी तौर पर जो इस प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो हैंड ओवर करें। और उसमें पुलिस की हेल्प भी उस असिस्टेंट कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए दे दी जाती है।
تو یہ 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر یہ پروسیجر کنکلوڈ ہو جاتا ہے. تو میں نے خود 3-4 کیسز میں یہ ان کو فوراً ریلیف لے کر دیا ہے صوبائی خاتون محتسب سے، اور ان کو ان ٹائم اور کوئکلی، مطلب جو پچھلے 15 سال سے معاملہ چل رہا تھا تو وہ ان کا سالو ہو گیا. تو اس کے علاوہ ہز لارڈشپ افتخار چودھری کی ججمنٹس بھی ہیں، سپیریئر کورٹس کی اور بھی ججمنٹ ہیں کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا پروسیجر کہ آپ کس طرح ریکور کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو سزا دینا چاہیں، اس بھائی نے جو زیادتی کی ہے، آپ کا انہیریٹنس پراپرٹی کا جو انفرنج کیا ہے رائٹ، تو آپ اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اس میں ایڈیشنل بات، ہز لارڈشپ قاضی فائز عیسیٰ کی ایک ریسنٹلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، جس میں جو مرد حضرات اپنے والدین سے ان کی زندگی میں ہی فراڈولنٹلی ہبہ کروا لیتے ہیں اپنی پراپرٹی، تو وہ ہز لارڈشپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کے بعد وہ جو ہبہ ہے وہ بھی کینسل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو خواتین کا جو رائٹ ہے وہ انفرنج ہوا ہے. وہ بھی اگر ہبہ ہو بھی گیا ہے اور رجسٹرڈ بھی ہو گیا ہے، ایون کہ انہوں نے 3rd جگہ پر سیل بھی کر دیا، تو وہ ہبہ کینسل ہو جائے گا اور ان کو ان کا رائٹ ہر صورت ملے گا. اس سلسلے میں اگر کوئی بھی آپ کو کویری ہو، کویسچن ہو، مزید ڈیٹیل چاہیے، آپ مجھ سے کویسچن پوچھیں، اس پہ کمنٹ کریں اور اس کو میکسیمم سپریڈ کریں تاکہ پبلک ایٹ لارج کا اس سینیریو میں بینیفٹ ہو. بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.